वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर की। चैप्टर नेम है हेल्थ स्टैटिक्स, स्वास्थ्य सांख्यिकी। ठीक है, मैं इसे लिख भी दूंगा आपको इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए। देखिए हेल्थ, ठीक है, हेल्थ शॉर्ट में लिखता हूँ, स्टैटिक्स शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, स्टैटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, हेल्थ स्टैटिक्स। इससे पहले जो है 5 वीडियो या 6 वीडियो जो भी हो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। पूरी चैप्टर को समझाया गया है और बताने का कोशिश किया जा गया है कि किस तरह से ये चैप्टर जो है कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब पैरामेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आज के इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, चूँकि मैं पहले ही वीडियो लेक्चर में जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने बोला था कि कौन चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर कहने का सेंस है कि पॉइंट को। ठीक है, चैप्टर तो हमारा हेल्थ स्टैटिक्स है ही, और साथ ही साथ जो है पॉइंट क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिशु मृत्यु दर के बारे में। ठीक है, शिशु मृत्यु दर, इसको थोड़ा अंडरलाइन भी कर देते हैं। शिशु मृत्यु दर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसका देख लीजिए आगे, यह एक वर्ष में, ठीक है, यह एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु के, 1 वर्ष से, ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या है जिसका सूत्र है। ठीक है, एक लाइन में क्लियर हो गया कि यह 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। ठीक, अब आगे देखें, आगे इसका फॉर्मूला है शिशु मृत्यु दर, जिसे IMR भी बोलते हैं, और फुल फॉर्म क्या हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो शिशु मृत्यु दर क्या हो गया, फॉर्मूला इसका निकल के 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या डिविजिबल बाई वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या, कुल जनसंख्या, वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के इस तरह से आया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया, ये फॉर्मूला है शिशु मृत्यु दर के लिए। ठीक है, कि 1 वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को मृत्यु की संख्या डिवाइजिबल बाई या डिविजिबल बाई बोले, डिवाइडेड बाई वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या मल्टीप्लाई बाई 1000। इतना क्लियर। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे इसी में है कि IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समुदाय के स्वास्थ्य की सर्वाधिक संवेदी सूची माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका निकल। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, नवजात शिशु मृत्यु दर, न्यूनेटल, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट। अब इसको देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझना। तो इसको थोड़ा सा कम ये कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं पॉइंट को, नवजात शिशु दर, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसमें क्या कर रहा है कि 4 सप्ताह 28 दिनों के अंदर, 4 सप्ताह मीन्स कितना, 28 दिन हो गया ना 4 सप्ताह में, 4 सप्ताह मीन्स 28 दिन के अंदर हुई मौतों को न्यूनेटल मृत्यु कहा जाता है, मतलब नवजात शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, नवजात शिशु मृत्यु दर का फॉर्मूला है 28 दिन से कम, 28 दिन से कम आयु में मृत्यु की संख्या बटा में कुल जीवित जन्म मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। हाँ, नवजात शिशु मृत्यु दर बराबर होता है 28 दिन से कम आयु में मृत्यु की संख्या डिवाइडेड बाई कुल जीवित जन्म मल्टीप्लाई बाई 1000। नवजात शिशु दर का महत्व इसलिए है क्योंकि कुल नवजात मृत्यु लगभग 50% प्रथम 4 सप्ताह के दौरान होती है। ये फैक्ट्स है, मीन्स आंकड़ा है, जिसे हम लोग को समझना होगा एज ए हेल्थ इंस्पेक्टर, एज ए पैरामेडिकल स्टाफ, GNM ANM जो भी हैं सबके लिए। आगे क्या है, नवजात शिशु मृत्यु के कारण क्या क्या हो सकता है। तो एक जो है पहला पॉइंट इसमें बन के आ रहा है वो है अपरिपक्वता, दूसरा है प्रसव चोटों और एन्सीफिक्सिया, ठीक है, एन्सीफिक्सिया, तीसरा है न्यूनेटल संक्रमण जैसे अतिसार, ब्रोंकोन्यूमोनिया, ठीक है, चौथा पॉइंट बन के क्या आ रहा है, जन्मजात विकृतियाँ, और पांचवा जो आ रहा है वो हेमोरेजिक बीमारियाँ। ठीक है, हेमोरेजिक बीमारियाँ।
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना। चलिए अगला पॉइंट क्या बन के आ रहा है, प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, मतलब क्या, उसके बारे में देखिए विशेष रूप से कैसे इसको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो अगला पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको हाईलाइट कर दिया इस तरह से। चलिए, प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर। ठीक है, जो मौतें जीवन के 28 दिन से 1 वर्ष तक की आयु में होती हैं उन्हें पोस्टल न्यूनेटल डेथ या प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। आगे क्या है, इसकी परिभाषा है, किसी वर्ष विशेष में न्यूनतम मौतों का अनुपात उसी वर्ष में जीवित जन्मों की कुल संख्या से आमतौर पर इसे प्रति 1000 दर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आगे है, इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है। कैसे, इसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, मतलब प्रसव मतलब क्या हम लोग जानना चाह रहे हैं कि प्रसवोत्तर नवजात शिशु मृत्यु दर पोस्ट नेंटल डेथ का डिफिनीशन कैसे निकल के आ रहा है, इक्वल टू होता है 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की आयु वाले शिशुओं की मृत्यु की किसी विशेष वर्ष में संख्या। ठीक है, मतलब 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की आयु वाले शिशुओं की मृत्यु की किसी वर्ष विशेष में संख्या डिविजिबल बाई वर्ष में कुल जीवित जन्म मल्टीप्लाई बाई 1000। ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। मैं इसे भी हाईलाइट कर देता हूं। चलिए, तो यहां से ये आपका समझ में तो यहां तक आ गया आपको। अब आगे हम लोग देख लें, नेक्स्ट पेज है जो कि लास्ट पेज है आपका। देखिए, इसके बाद तो लास्ट ही पेज है ये, और टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबको लाइन बाय लाइन जो है आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है, चलिए आगे इसमें क्या है, नवजात शिशु मृत्यु अंदरूनी मतलब इंडोजीनियस बोलते हैं इसको, कारणों से अधिक होती है। प्रसवोत्तर नवजात शिशु मौतों को पीछे बाहरी मतलब एक्सोजीनियस पहलू कारण मुख्य होते हैं, उदाहरणतः वातावरणीय और सामाजिक। आगे क्या है, अतिसार और श्वसनीय संक्रमण। ठीक है, जिसे निमोनिया जिसे बोलते हैं, जाहिर सी बात है बच्चों में ज़्यादा होती है। प्रसवोत्तर नवजात शिशु काल में मौतों के प्रमुख कारण होते हैं। ठीक है, संक्रमण के प्रभाव को कुपोषण और भी बढ़ा देता है। तो कुपोषण भी बहुत ज़्यादा कारण है, जो संक्रमण जो है इन्फेक्शन क्यों बढ़ता है, जब आप कुपोषित होते हो। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, आगे है मृत प्रसव दर। ठीक है, मृत प्रसव दर, इसको भी हम कर देते हैं हाईलाइट। हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट जो है इसे समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, मृत प्रसव दर में क्या हम लोग को देखना है कि सर्वाधिक प्रचलित शब्द इस संदर्भ में है 1000 ग्राम वजन के भ्रूण की हत्या। ठीक है, भ्रूण की हत्या नहीं, आप मृत्यु बोले। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित शब्द इस संदर्भ में है कि 1000 ग्राम वजन के भ्रूण की मृत्यु जो 28 सप्ताह के गर्भ का समतुल्य है। ठीक है ना, या उससे अधिक, जो 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जन्म मतलब जीवित जन्म प्लस मृत प्रसव। ठीक है, जीवित जन्म प्लस मृत प्रसव, इसकी गणना का सूत्र क्या है, मतलब स्पष्ट रूप से अगर सीधा सीधी अगर शब्दों में जाना जाए तो मृत प्रसव दर इक्वल टू होता है वर्ष के दौरान जन्म के समय 1000 ग्राम से अधिक भ्रूणों की मृत्यु डिविजिबल बाई कुल जीवित जन्म प्लस मृत प्रसव जन्म के समय 1000 ग्राम से अधिक वजन मल्टीप्लाई बाई 1000। यही इसका फार्मूला है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हिंदी मीडियम कैंडिडेट अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं, बाकी कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट हैं, तो इसे समझने का कोशिश करेंगे। मृत प्रसव दर इक्वल टू होता है वर्ष के दौरान जन्म के समय 1000 ग्राम से अधिक भ्रूणों की मृत्यु बटा में कुल जीवित मीन्स डिविजिबल बाई कुल जीवित जन्म प्लस मृत प्रसव जन्म समय 1000 ग्राम से अधिक वजन मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। और कुछ देखिए, इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है महत्वपूर्ण, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा कि विकासशील देशों में ये घटनाएं आम है। इसकी रोकथाम के लिए गर्भावस्था के दौरान संक्रमण कारण विकृति मतलब पैथोलॉजी की पहचान और उपचार के अलावा उच्च रक्तदाब एवं उसकी जटिलताएं, RH असंबंधता, मधुमेह जिसे डायबिटीज बोले, एवं श्लेष्मा का समय से पहले फट जाना की ओर ध्यान देना आवश्यक है।
कुछ कारणों को दूर करना कठिन या असंभव है, जैसे बहु मीन्स मल्टीपल प्रेगनेंसी, गर्भ काट विसंगतियाँ, भ्रूण कुंड निर्माण, गर्भनाल विसंगति, ये सब चीज़ें हैं जो कैंडिडेट जो उसके हैं वो समझ रहे हैं क्या चीज़ है। विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 3.3 मिलियन मृत प्रसव होते हैं, सोच लीजिए, बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो अब मुझे लगता है कि ये अंतिम पॉइंट है जो आपको जाननी चाहिए, परिप्रसव मृत्यु दर, ठीक है, यह कैसे होता है। यह प्रति 1000 जीवित जन्मों में गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से प्रसव के 7 दिन बाद तक की अवधि के दौरान हुई शिशु की मृत्यु है। दूसरे शब्दों में इसे मृत प्रसव प्लस 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु शामिल रहती है, ठीक है। तो परिप्रसव मतलब पेरीनेटल मृत्यु दर जिसे बोलते हैं, मेटरनल तो अलग वर्ड हो गया, यहाँ पेरीनेटल है, ठीक है, परिप्रसव मृत्यु दर। तो इसका भी डिफिनेशन आपने देख लिया। तो इस तरह से आपका जो है, देखिए इस तरह से ये आपका पॉइंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे जो देखेंगे उसके बारे में मैं जिक्र कर दूं, क्या देखेंगे। तो आगे हम लोग किए, इसमें पहले हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। मीन्स परिप्रसव मृत्यु दर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इस लोग ने पढ़ा कि किस तरह से यह प्रति 1000 जीवित जन्मों में गर्भावस्था के 28वें सप्ताह से प्रसव के 7 दिन बाद तक की अवधि के दौरान हुई शिशु की मृत्यु है। दूसरे शब्दों में इसे मृत प्रसव प्लस 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु शामिल रहती है, ठीक है। आगे अब इसमें देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण है। आगे इसमें महत्वपूर्ण क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। परिप्रसव मृत्यु दर, ठीक है, परिप्रसव मृत्यु दर इक्वल टू होता है विलंबित दशा वाले भ्रूण की मृत्यु मीन्स 18 सप्ताह अधिक प्लस 1 सप्ताह से कम मृत्यु डिविजिबल बाई कुल जीवित प्लस मृत प्रसव मल्टीप्लाई 1000। धुंधला आपको दिख रहा होगा इसलिए कि इस तरह का ही कंटेंट मेरे पास है, लेकिन मुझे बताना समझाना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक में, उसमें क्या पढ़ेंगे, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर।